अब और क्या बालक के प्राण लोगे? और कितना चलाओगे पंडित रामाकृष्ण? रात्रि भर चला के हमारे शरीर के अंदर पंजर ढीले कर दिए। क्षण भर के लिए तो रुकिए। ये कैसा नेत्रहीन व्यक्ति है, मार्ग में अवरोध करके ही बैठ गया। अब भीतर कैसे जाएं? अय्यो! अंततः हम पहुंचे तो सही यहां। ये है उस रक्त पुष्प चित्र महाराज। चलिए पंडित रामकृष्ण। एक क्षण महाराज, इस रक्त पुष्प को लाने की अनुमति मुझे दे, मैं जाकर लेकर आता हूँ महाराज। किंतु पंडित रामकृष्ण। महाराज, विजयनगर की प्रजा को आपकी आवश्यकता है और यही सबके लिए उचित रहेगा महाराज। ठीक है पंडित रामकृष्ण, किंतु हमारी एक शर्त है। आप अकेले नहीं जाएंगे, किसी को तो साथ जाना होगा। और इस समय कोई राष्ट्रवादी ही साथ चल सकता है, जो विकट घड़ी में अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे ना हटे। ये पंडित रामाकृष्ण फिर से बाजी जीत ले, उससे पहले हमें ये बाजी जीत लेनी चाहिए। लीजिए। किसे ढूंढ रहे हैं महाराज, और कहां ढूंढ रहे हैं? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो यहां खड़ा है आपके समक्ष। अब आज्ञा कीजिए, हम अपने प्राण तो क्या, अपने राष्ट्र के लिए अपने पुरखों के प्राण भी वापस खींचकर बलिदान में दे देंगे। हम जाएंगे आपके साथ। किनके साथ? महाराज के साथ, और किसके साथ? आपको पता भी है गुरुवर कि हमारे महाराज कहाँ जा रहे हैं? जहां भी महाराज जा रहे हैं हम साथ जा रहे हैं, बस। हम अपने साथ नहीं, पंडित रामकृष्ण के साथ चलने के विषय में बात कर रहे हैं गुरुवर। हैं? अच्छा लगा आपका उत्साह देखकर। तो तय हुआ, रक्त पुष्प लेने आप जाएंगे पंडित रामकृष्ण के साथ। नहीं, हाँ, क्यों? हम ये कह रहे थे, रक्त पुष्प। कोई समस्या गुरुवर? नहीं, कोई समस्या नहीं। महाराज का आदेश, भगवान का आदेश। झेल लेंगे इन्हें भी। अर्थात खेल लेंगे जोखिम भरा खेल भी, विशेषकर तब जब महाराज हम ही पर ही निर्भर हैं। अब महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम अपने शिष्यों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? अवश्य, किंतु शीघ्र कीजिए गुरुवर, अधिक समय नहीं है आपके पास। धन्यवाद महाराज। आप और पंडित रामकृष्ण रक्त पुष्प लेकर आइए, तब तक हम और महामंत्री जी उस अज्ञात शत्रु के बारे में पता लगाते हैं। जी महाराज। मां काली हम सबकी रक्षा करे। आइए महामंत्री जी। चलें? महामंत्री जी, हमें इस अज्ञात शत्रु को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। महाराज, यहाँ कोई भी नहीं है।
आकाश से बनी वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से वर्षा, वर्षा से विनाश, विनाश मंडरा उठा सर पर और किसी को न हुआ आभास। चुनौती ये मेरी, मुझ तक पहुंच कर दिखाओ। अरे घर में घुसकर मारा है, अब तो कुछ करके दिखाओ। अपने ही हाथों किया अपने ही राज्य का विनाश। लज्जित है तुझसे तेरा सिंहासन, शर्मिंदा है तुझ पर तेरा ताज। पकड़ लिया तो रक्षक प्रजा के, नहीं तो मिट्टी में मिला धूल कण। मान लो झूठी है ये वीरता, खोखला है तेरा ये दम। मुखौटा है ये पराक्रम, कायर है ये शाही वंश। फिर लौटेगा ये विशैला शत्रु, लेकर एक नया घातक डंक। वो रसायन का छद्म खेल का शातिर खिलाड़ी है। नगर से निकलने के लिए वो अपने रसायन छल का प्रयोग करेगा। नगर के सभी सुरक्षा दलों को सचेत कर दो, सीमाओं को सतर्क कर दो, नगर विकासी के सभी द्वार बंद कर दो। उसके पैरों के नीचे की भूमि इतनी संकीर्ण कर दो कि उसे भागने के लिए तो क्या, रेंगने के लिए भी भूमि कम पड़ जाए। इन लोगों ने तो मुझे पकड़ने का प्रबंध कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, कैसे निकलूंगा? यहां से निकलने के लिए तो बम का धमाका करना पड़ेगा। धमाका। महाराज, विस्फोट हुआ है, हमें निकलना होगा और ध्वनि उस दिशा से आ रही है। गिरगिट राज को पकड़ना है तो प्रबंध भी गिरगिट राज के स्तर का होना चाहिए। अरे मां, हे भगवान, क्या दंड मिला ये हमें। पंडित रामाकृष्णा, तेरा सत्यानाश हो, मरवा दिया। हम कहाँ आ गए पंडित रामाकृष्णा के साथ। ओ हो इतनी धीमे चलिए पंडित रामाकृष्णा, मनुष्य हैं, घोड़े नहीं जो उड़े चले जा रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं। इतनी ठहर कर सांस तो लेने दीजिए। एक एक क्षण अमूल्य है गुरुवर, रुक नहीं सकते। आपकी गति से चले तो 2 दिवस तो केवल पहाड़ पर पहुंचने में लग जाएंगे। चलते रहिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा था गुरुजी, जो जंगल में अपने साथ हमें भी उठा के ले आए। अब तो लगता है आपके चक्कर में सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे गुरुजी। मूर्ख की संगत, जी का जंजाल। क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं गुरुजी, वो फेफड़ों से ऐसे ही हवा निकल गई जो सीधे आप तक पहुंच गई। हवा तो हम तुम दोनों की एक दिन निकालेंगे। अब गति बढ़ाओ, रामाकृष्णा से पहले रक्त पुष्प तक पहुंचना है। चलो आगे बढ़ो। जी गुरुजी। अरे हमसे आगे नहीं, पीछे रहो, गधे गधी। नहीं महाराज, ऐसे कायर शत्रुओं के लिए तो हमारे सैनिक ही बहुत हैं। हम अभी सैनिकों को, चुनौती उसने हमें दी है महामंत्री जी, हमारे सैनिकों को नहीं। इसलिए उत्तर भी हमें ही देना होगा। उसके लिए हमें हमारे सैन्य बल की आवश्यकता नहीं। ऐसे जंगली विषैले सर्प को कुचलने के लिए श्री कृष्णदेव राय के घोड़े की नाल ही बहुत है। तो ठीक है महाराज, हम भी आपके साथ। ये समय भावुक होने का नहीं है महामंत्री जी,
सही स्थान पर अपना कर्तव्य निर्वाह करने का है। आपकी आवश्यकता यहाँ है, विजयनगर में। ठीक है महाराज, किंतु फिर भी आपको हमारी एक विनती तो माननी ही होगी। आपको अपने साथ हमारे 2 सैनिक तो ले जाने होंगे, और ये हमारे सबसे दक्ष सैनिक हैं महाराज। किसी भी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। ईश्वर आपकी रक्षा करे महाराज, और पंडित रामा को भी शक्ति दे कि वो समय रहते रक्त पुष्प ले आए और उस बच्ची की जान बचा लें। अरे अब और क्या बालक के प्राण लोगे? और कितना चलाओगे पंडित रामाकृष्णा? रात्रि भर चला के हमारे शरीर के अंदर पंजर ढीले कर दिए। क्षण भर के लिए तो रुकिए। ये कैसा नेत्रहीन व्यक्ति है, मार्ग में अवरोध करके ही बैठ गया। अब भीतर कैसे जाएं? अय्यो! अंततः हम पहुंचे तो सही यहां। अब शीघ्र रक्त पुष्प लीजिए और चलिए वापस। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं वहां? हैं? ये हम क्या देख रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये पहाड़ों के वातावरण का असर है या हमारी थकान का दृष्टिभ्रम? वहां भी यही, यहां भी यही। संभव है सारे पहाड़ और मार्ग एक जैसे ही हैं। हो सकता है हमने गलत मार्ग ले लिया हो। गलत मार्ग? अरे पंडित रामाकृष्णा, ऐसे कैसे गलत मार्ग ले लिया है? कुछ पता भी है आपको यहाँ के विषय में? वो उठाए चले आए, हमें भी साथ में ले आए पहाड़ों में हमारी समाधि बनाने के लिए। शांत हो जाइए गुरुवर, आइए इधर। किधर? ये क्या भला है? मरवा दिया। अवश्य कुछ गड़बड़ है गुरुवर। हम बार बार भटक कर इसी प्रवेश द्वार पर पहुंच रहे हैं। गुरुवर, हाँ? इन तपस्वी मुनिवर से दिशा के विषय में ज्ञात हो सकता है। हमें इनसे पूछना चाहिए। पूछिए। प्रणाम मुनिवर। चरण वंदन। आपकी साधना में विघ्न डालने हेतु हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु रास्ता भटक गए हैं। आप सहायता कर दीजिए, कृपया मार्ग सुझा दीजिए। ओ तपस्वी महोदय, सुन रहे हैं क्या आप? आंखें खोलिए और देखिए कौन खड़ा है आपके सम्मुख। विजयनगर के राजगुरु महापंडित, साक्षात महागुरु राजगुरु दत्ताचार्य खड़े हैं आपके सम्मुख। उठिए, आंखें खोलिए, सम्मान कीजिए हमारा। दंडवत होकर वंदन कीजिए।
अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अरे जीवा नहीं है क्या? अरे बोल तो सकता नहीं, सुन भी नहीं सकते क्या? देखो हमें क्रोध आ गया ना तो अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं बैठे बैठे तुम्हें भा क्या हुआ, क्या हो गया गुरुजी? ये भा से आगे भी तो बढ़िए। अरे अरे भभूत, भूकंप। भयंकर। क्या कह रहे गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है गुरुजी को ठंड बैठ गई है। नहीं मनी, लगता है गुरुजी को हृदय आघात आया है, हृदय का दौरा पड़ा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्षमा, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें क्या पता था कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं। इनकी वाणी लौटा दीजिए। एक बच्चे के प्राण संकट में है, उसी के लिए यहाँ आए हैं। रक्त पुष्प लेने एकमात्र विकल्प बच्ची के प्राण बचाने हेतु। रक्त पुष्प लेकर नहीं पहुंचे तो बच्ची नहीं बचेगी। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कृपया करिए प्रभुवर, वाणी लौटा दीजिए, बड़े कष्ट में हैं। जिन्हें अपनी वाणी पर संयम नहीं, उनके लिए यही दंड सही है। इसी के योग्य है यह अशिष्ट पंडित। क्षमा, दया दया प्रभुवर, दया 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 कीजिए। थक गए हैं, इसलिए थकान के कारण मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। मुख से अनाप शनाप इसलिए निकल गया, क्षमा कर दीजिए। ऐसा ये कह रहे हैं मुनिवर। वाणी आ गई, हमारी वाणी आ गई, हमारी वाणी आ गई। जैसा कि आप जानते हैं मुनिवर कि समय कम है और बच्ची के प्राणों की रक्षा हेतु वो रक्त पुष्प लेकर अति शीघ्र जाना होगा, किंतु इन पहाड़ों की भूल भुलैया में फंसकर रह गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि इन पर्वतों को कैसे पार करें, रक्त पुष्प तक कैसे पहुंचे। कृपया सहायता कर दे मुनिवर, मार्ग दिखा दे। पर्वत पार करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से दो मार्ग हैं। एक, यदि संपूर्ण पहर की यात्रा करके तय की जाए जी, और दूसरा सामने से एक छोटा मार्ग है जो सीधा रक्त पुष्प तक ले जाएगा, वो भी एक दिन में। अरे वाह! किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सिद्ध करना होगा कि तुम इस अवसर के पात्र हो। उसके बाद यह द्वार तुम्हारा। उचित है मुनिवर, पूछिए आपके प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, हाँ, इनसे पूछिए। बिन पैरों के मेरा चलना है, पर छूना मुझे सबको मना है। वायु मिले तो बढ़ती हूं, जल मिले तो मरती हूं। मेरी आवश्यकता है जीने में, हूं छुपी कहीं हर सीने में। बोलो, कौन हूं मैं? बिना पैरों के कौन चलता है मनी भाई? बिना पैरों की चुड़ैल चलती है। अरे मनीचार्य, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन होते तो है ना। इसका उत्तर हम जानते हैं। बताइए ना फिर। क्या उत्तर है? मन 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 है इसका उत्तर। मन के हाथ पैर नहीं होते। मन चंचल होता है, नटखट होता है, शरारती होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई स्वरूप नहीं होता है ना, है ना, है ना। और वो दूसरी पंक्ति का क्या गुरुवर? कौन सी पंक्ति? जल मिले तो मर जाती हूँ। हाँ, तो उसका क्या? मन जल के संपर्क में आकर कैसे मरेगा गुरुवर? अब सब कुछ हम ही करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। हमने पहली पंक्ति का उत्तर दे दिया, दूसरी पंक्ति का उत्तर आप दीजिए। हाँ,
वायु मिले तो बढ़ती है, जल मिले तो मर जाती है, किंतु जल तो जीवन है। जल कैसे भला किसी का अंत? अग्नि। आपके प्रश्न का उत्तर है अग्नि। अग्नि तो है जिसे निरंतर वायु का साथ मिले तो वो बढ़ती रहती है, जिसका कोई आकार कोई शरीर नहीं, स्वयं का सर्वनाश ना हो, इसलिए अग्नि को छूना निषेध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला, जल के संपर्क में आते ही अग्नि अपना अस्तित्व खो देती है, अर्थात मर जाती है। उत्तर सही है। धन्यवाद। अब दूसरा प्रश्न। नेत्र नहीं है मेरे पास, फिर भी सब मेरे कारण देख पाते हैं। पैर नहीं मेरे पास, फिर भी संसार तीव्र दौड़ती हूं। हाथ नहीं मेरे पास, फिर भी छू सबको सकती हूं। खो जाती हूं कभी कभी, कभी कभी हर स्थान पर छा जाती हूं। बोलो कौन हूं मैं? अरे तपस्वी महाराज, इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या आवश्यकता है? तो सीधे सीधे कहिए ना, आप हमारी ख्याति, हमारी कीर्ति के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए तपस्वी महोदय, आपने तो केवल हमारी लोकप्रियता पर प्रश्न बनाया है। हमारी लोकप्रियता पर तो लोकगीत लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है? लोकगीत। हाँ, यही है ना आपके प्रश्न का उत्तर, हमारी ख्याति। नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? हमारी तो बुद्धि कुंद होकर रह गई है, कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। हे भगवान, कैसे होगी ये पहेली हल? अर्थात हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त, अर्थात हम रक्त पुष्प तक नहीं पहुंच पाएंगे, अर्थात हम उस लड़की के प्राण नहीं बचा पाएंगे, अर्थात हम यहीं समाप्त, हम सब यहीं समाप्त। अगर परसों सूर्यास्त से पहले ये रक्त पुष्प हमारे पास नहीं पहुंचा तो इस बच्ची को हम बचा नहीं पाएंगे।